नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हर रोज़ होता है हमारे पास एक नया मुद्दा। और अब आज के मुद्दे की अगर हम बात करें तो आज का मुद्दा कुछ जुड़ा हुआ है हमारे आने वाले मानसून के सीजन से। जी हाँ दोस्तों, तपती गर्मियों का दौर अब लगभग जाने को है और अब मौसम है मानसून का, बरसात आने वाली है। और ये कहीं ना कहीं ये खुशखबरी हम सभी के लिए कि गर्मी से हमें राहत मिलेगी और ये जो मौसम होता है खुशनुमा होता है और हर कोई चाहता है कि बारिश आए, वो भीगे, वो मज़े करे। लेकिन दोस्तों, बरसात का मौसम अपने साथ कई सारी परेशानियां भी लेकर के आता है। और कुछ ऐसे रिहायशी इलाके हैं हमारे शहर में, कुछ ऐसी जगह है जहां पर बरसात का मौसम जब आता है तो लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी परेशानियां बढ़ जाती है और ये परेशानियां आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्रेम नगर 2nd और 3rd की। और यहाँ का जो सबसे अहम मुद्दा है, इस मौसम की बात करें, इस वक्त की बात करें, सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के लोगों की है यहाँ के नाले से जुड़ी हुई। जी हाँ, ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो प्रॉपर नहीं है और साथ ही साथ हर मौसम में इनके साथ यही समस्या होती है कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो नाला जो यहाँ पर है वो अटा पड़ा है, गंदगी से कचरे का ढेर लगा हुआ है, सफाई नहीं होती है उसकी। और इसी वजह से जब भी बरसात का मौसम आता है, अगर बारिश तेज हुई, अच्छे से बारिश होती है, तो यहाँ की कॉलोनी में हालात ये हो जाता है कि कमर तक पानी जो है भर जाता है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। और ये हर साल की इनकी समस्या है। जब भी चुनाव होते ही अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करते हैं कि इनकी जो समस्या है उनका समाधान मिलेगा, लेकिन समस्याएं वहीं के वहीं। तो आज यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो प्रयास करते हैं कि ये परेशानी इनकी कम हो, दूर हो, लेकिन कोई इनको फायदा नहीं मिलता है। तो आगे प्रोग्राम में बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और जानेंगे इनकी समस्या के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले इनसे जानते हैं, मैम नाम बता दें आपका। मैं कृष्णा प्रजापति। जी मैम, कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? यहाँ 15 साल से रह रहे, 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। हाँ, रहते 15-16 साल हो गए हैं जी। और हम लोगों ने कई बार शिकायत भी की, UIT में, नगर निगम में, सभी जगह शिकायत की। बस हर बार यही समस्या आती है कि पानी घरों में घुस जाता है, कमर कमर पानी हो जाता है। हर बार हमने लिखित में शिकायत दी, वार्ड पार्षद को भी दी, सभी लोगों को दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। ओनली आश्वासन देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, बट होता नहीं है, नहीं होता। कैसे मैनेज करते हैं जब आपने कहा कि कमर तक पानी होता है? घरों बच्चों को ले लेके गोद में ले जाके घर पे लेके आते हैं। कई बार तो गाड़ियां भी बह गई इसमें, बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं जी। लेकिन पानी का समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। और नाले में भी सफाई होती है तो नाले का कचरा नाले में ही छोड़ दिया जाता है। इस मैटर में भी हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। आम जन है जो परेशान है, रोजमर्रा की जो यहाँ की हालात हो जाते हैं बारिश के दिनों में और जिस तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है, तो वाकई में ये एक बुरा दौर इनके लिए निकलता है जब भी बरसात का मौसम आता है, जब भी ये सीजन आता है। आगे कुछ और लोगों से जानेंगे कि वो किस तरह से इन परेशानियों का सामना करते हैं। और आगे मैम नाम बता दें अपना सबसे पहले। राधा भाई। जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मानो 35 साल हो गया। 35 साल हो गए हैं आपको। तो जब से आप यहाँ रह रही तब से ये समस्या? जब से ना रहे थे, नाला पेक हो गया ना, मकान बढ़ गया, जब से पानी आने लग गया जी। न तो वो 1-2 साल आप तो पौधा भी नहीं होगा, जिगा पली का पानी आता ना, बिल्कुल भी पानी ना आया। तो कब से, कितने सालों से होने लगी? 5-6 घर जी। तो ये समस्या कब से होने ये लगी? समस्या 4-5 साल से लगी जी। नहीं तो ये समस्या भी कोई नहीं। तो 4-5 साल से जब ये परेशानी होने लगी तो किस तरह से आपने फिर प्रयास किए समाधान के लिए? पूरा नाला ही पेक हो गया जी, खा जाओगा पानी आओगा। और ये साल हो रहा होगा जी। इस साल तो मगर घर के बाहर कटबो गुना हो जाएगा। तो जब परेशानी होती है, पानी भर जाता है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे ये पानी आओते ना, जहाँ तक तो आते 1-2 घंटा आया फिर हो जाओगे। तो कभी आपने इसकी शिकायत की आपके जो वार्ड पार्षद या स्थानीय जनप्रतिनिधि? वार्ड पार्षद का जब नाला ही पेक हो गया, बारे नाला बन गया पीछे का, अब वो पानी माँ कहीं आओगा, अटी सा होगा, ये भी माँ कहीं आओगा, अटी इधर का होगा, वो भी माँ कहीं आओगा। तो हस्त मांगते ना, देख लीजिए माँ का मकाना में कर रखा, वो भी गुना हो जाएगा।
तो पानी की मानो निकासी 35 साल की हो जो गया, समस्या है वो यहाँ पर बहुत बड़ी है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर चैनल नहीं है जहाँ से पानी को निकाला जा सके। नाले जो हैं वो गंदगियों से भरे पड़े हैं, उनकी सफाई नहीं होती। और अगर सफाई, जैसा कि उन्होंने बताया, सफाई करवाते भी तो उस कचरे को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह डाल दिया जाता है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है यहाँ के लोगों के लिए। तो आगे अब इनसे भी जानते हैं। नाम बता दें आपका। अयोध्या जी, तो आप कब से रह रही है यहाँ पे? 33 साल हो गया। 35 साल हो गए आपको भी। तो ये समस्या कब से चल रही है यहाँ पे पानी भरने की? यही समस्या जब मैं 84 का साल में बाढ़ आई थी, जब तेजी का बाद में या 8-10 साल से बाढ़ आ रही थी। जी, तो ये हर बार ऐसी ही स्थिति ऐसी होती है, तो ऐसी आती है। कोशिश किस तरह से करते हैं आप? प्रयास कैसे करते हैं कि समस्या का समाधान हो? समाधान कार्ड भाव मन जैसे कर न पावा, रोटियां पानी बना खा न खा जावा। एक साल रोटियां बटवाए तो उठी बट गया आई कोई ना जमा सह गया। तेजी के साथ दूसरा साल में खाड़ बाया खड़िया कोई न। तो रेस्क्यू करके यहाँ से मतलब लोगों को निकालना पड़ता हाँ है। निकाल ना बड़ा लेकर आया मैं कार्ड बापर तो मैंने खड़ पाया मैं। और घरों में जैसे सामान वगैरह होता है, आपका कितना नुकसान हो जाता है? नंदरा वो मर ये चना जो सारा तो घर बह गया, सारा सामान बह गया, एक साल तो पूरा बह गया सारा जी, है ना। जी का मार चलने जी पे अब पापा से डोली बन गई, अब बस पानी कहाँ जाओगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से शहरों में आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर मकान बन रहे हैं और जिस तरह से फिर ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बहुत बड़ी ये समस्या हो जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि रेस्क्यू करके यहाँ से लोगों को निकालना पड़ता है। तो वाकई में ये एक सोचने वाला प्रश्न है कि हर साल इस तरह के संघर्ष से ये लोग जूझते हैं, इस तरह की परेशानी से जूझते हैं, तो इसका समाधान क्यों नहीं किया जाता। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये बात करते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम बरकत बानो। जी, तो कब से आप यहाँ पे रहती हैं मैडम? हमें भी 15-16 साल 15-16 साल हो गए। तो ये पानी भरने की जो समस्या है, जल भराव की, ये कब से देख रही हैं आप यहाँ पर? 6-7 साल हो गए इसको देखते। जी, उधर पीछे से पानी आता है, उधर की तरफ है ना जो बाउंड्री कर दी, हमने शिकायत करी तो फलाने जगह जाओ, हमारा वार्ड में नहीं है, तो हमको परेशानी आती है। उधर का पानी दौड़ के इधर आता है, हमारा करना मुश्किल हो जाता है। हमारा वार्ड में तो नहीं है। बाउंड्री वॉल बनने से पानी इस तरफ भरने लगा है अब। बाउंड्री तो इस कराइए, उधर कराइए जी, कचरा पूरा उसका अंदर ही भर दिया। हम गरीबों की कोई सुनाई जी। तो नहीं नाले है के अंदर आपने कहा कचरा है, और ये कचरा कहाँ से आता है नाले के ये अंदर? कचरा का ये सभी डालते हैं, ये सफाई करते हैं, नाली का भी डलता है, रोडों का भी डलता है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कहाँ डालते हैं कचरा? ये इधर हमारी तरफ गाड़ी नहीं आती है, हम उधर डाल देते, कहीं भी डाल देते। ये कहते हैं हमारा वार्ड में है ही नहीं है, नाली साफ भी नहीं करते, ये हमारे वार्ड में नहीं है, रोड पे नहीं झाड़ू तो कहीं ना कहीं बाढ़ की लड़ाई में ये समस्या आपकी फंस जाती है और समाधान नहीं हो हमारे पाता है। सबको, हम गरीब लोगों को यही परेशानी है। हमको सबसे ज्यादा ही नाला की परेशानी है, नालियों की परेशानी है, रोड के झाड़ू की परेशानी है जी। सबकी तरफ। उधर लाइटा लग रही है, हमारी तरफ कोई खम्भों पे लाइटा नहीं है। तो और ये जो हमारे बरसात में हमें बहुत परेशानी है। अब हम गरीब लोग कहाँ तक पेट भर खर्चा चलावा और पैसे लगा, कहाँ तक पैसे लगाओ हम बाउंड्री। तो हम दोस्तों, ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो परेशानियां इनको इतनी सारी है और इन परेशानियों का ये चाहते हैं कि कोई ना कोई स्थायी समाधान इन्हें मिले, ताकि इन लोगों को जो है इन मुसीबतों से थोड़ी सी निजात मिल सके। क्योंकि अब बारिश का मौसम आप सभी जानते हैं आने को है, और ऐसे मौसम में ये जो नाले हैं जो गंदगियों से भरे पड़े हैं, वाकई में जो जल भराव होता है वो स्थितियाँ बहुत ही मुश्किल होती है लोगों के लिए। किस तरह से वो मैनेज करें अपने रोजमर्रा के कामों को। घरों में जब पानी भर जाता है तो आर्थिक नुकसान भी होता है, घर का सामान खराब होता है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि समस्या की ओर जो यहाँ के जिम्मेदार है उनका ध्यान जाए और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानते हैं कि किस तरह की परेशानियां हैं इस जगह पर। मैम, नाम बता दें आपका। गायत्री पांचाल मेरा नाम है जी। और 5-7 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। लेकिन हमारे नाले की परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे लाने ले जाने की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है हमारे को। और हमारी सब्जी क्या वगैरह की स्थितियां हो जाती है जब पानी यहाँ पर भर जाता पानी है? भर जाता है तो हमारी सब्जी वगैरह की बहुत परेशानी रहती है। सब्जी वाले उधर नहीं जाते, दूध वगैरह नहीं आ पाता, हमारे आटे वगैरह की सारी परेशानी हो जाती है उस टाइम पे। मतलब सबसे ज्यादा परेशानी हमको यूँ रहती है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा बस पाते सबसे ज्यादा हमारे घर से जो है वो ड्यूटी नहीं जा पाते, इतनी घर में छुट्टियां करनी पड़ती है। जी। तो मैम, ये जो स्थिति होती है जब पानी भर जाता है, कितने दिन लग जाते हैं फिर निकासी ये होने में? 8-10 दिन लगातार चालू रहता है पानी, हमारे सामने बिल्कुल भरा ही रहता है, मतलब पानी, ये बात है। तो मतलब उसमें हम बाहर तक नहीं निकल सकते, नीचे रोड तक भी नहीं आ सकते हम, ऐसी परेशानी रहती है हमारे को। जी हाँ, बिल्कुल रोजमर्रा की तो हमारी परेशानी रहती है ना। तो यानी ये बात है, हमारे सामने बिल्कुल भरा ही रहता है पानी,
इतना दोस्तों घुटनों ये स्थितियां बन जाती है जब यहाँ पर बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लोग अपने काम पर नहीं जा पाते हैं, रहने खाने के लिए इनको परेशान होना पड़ता है। और ये स्थितियां बहुत नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बरसात का सीजन आगे 2 से 3 महीने अच्छी से बरसात होगी। और ये जो परिस्थितियां हैं, इन्होंने जैसा कि बताया कि 8-10 दिन तक यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो पाती, तो वाकई में सोचने वाला विषय है कि 8-8 दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टियां या 8-8 दिन ऑफिस की छुट्टियां नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आप जो ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे जो सड़क है, ये जो मकान है, ये सब वही लोग, स्थानीय लोग हैं जो इन परेशानियों से हर बार हर मौसम में 2-4 होते हैं। तो अब इनसे जानेंगे। सर नाम बता दें आपका। मुकेश कुमार मेहता। जी सर, बारिश के समय में यहाँ बच्चों को निकलने में बहुत परेशानी आती है। जो लोग हैं कचरा सब यहीं पे डालते हैं। जी स्थानीय कौन लोग लोग डालते हैं? सर ये स्थानीय लोग डालते हैं, इन्हीं का काम है ये सर। तो सर किस तरह से फिर ये जो परेशानियां होती है तो कैसे आप फिर मैनेज करते हैं? इनका समाधान नहीं होता है मैडम। कितना पानी भर जाता है यहाँ पर? यहाँ पे पानी होता है 2-2.5 फीट पानी रहता है इस रोड पे लगभग 2-2.5 फीट पानी रहता है। और कितना हाँ। टाइम लगता है उसकी निकासी में? निकासी होती नहीं है पूरी बारिश निकासी हाँ, नहीं होती है। निकासी नहीं होती है। जी आगे से चलता है इस रोड से तो पानी। ये परेशानियां हर साल की है आपकी। हर तो साल। आप किस तरह से आपने कभी कोशिश की कि आपके जनप्रतिनिधि उन तक आप अपनी बात पहुंचाइए, इस समस्या का आपको स्थायी समाधान मिल कितनी पाए? बार पहुंचाई थी मैडम, इसका कोई समाधान नहीं है। जी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो आज दोस्तों तक। लोगों में यहाँ पर आक्रोश है, रोष है कि ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो जिम्मेदार है उन तक ये बात पहुंचाई जाए और इनको समस्या का समाधान मिल सके, लेकिन हर बार स्थितियां जस की तसी रहती है। और आगे कौन है हमारे साथ आइए जानते हैं और उनसे भी हम ये जानेंगे किस तरह की समस्याएं और किस तरह की स्थितियां यहाँ पर पैदा हो जाती है। नाम बता दें आपका। महावीर प्रजापति कोषाध्यक्ष से लेकर उपविभाग से। जी तो सर क्या स्थितियां हो जाती है बारिश के मौसम में? बारिश के मौसम बहुत स्थिति खराब है। यहाँ पे एक बाउंड्री उन्होंने इधर से करवा दी, दूसरी बाउंड्री नहीं करवाई, तो जी। पूरा पानी अभी इधर से आएगा पूरा। इस बरसात में बहुत दिक्कत आती है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे वार्ड मेंबर की है। वार्ड मेंबर कभी यहाँ तक आया नहीं है। जी तो हर साल जब ऐसी स्थितियां होती है तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं जायजा लेने आप अभी स्थिति देख का। रहे हो नाली की सफाई कभी नहीं होती यहाँ पे। जी ये तो यहाँ का आप क्या मतलब, आपको कहने का मतलब ये कि जो स्थानीय प्रतिनिधि वो ध्यान नहीं देते वो ध्यान हैं। नहीं देते। जी तो दोस्तों लोगों का ये मानना है कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद है या जो जिम्मेदार है, जो स्थानीय प्रतिनिधि, वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। नालियाँ जो है वो बंद हो रखी है, जाम हो रखी है, कचरे से जो नाला है वो भरा पड़ा है। और जो सफाई की जो समस्या है, साफ सफाई की जो समस्या है वो इस वार्ड में बहुत बड़ी है। और आगे कुछ और लोगों से अब जुड़ते हैं प्रोग्राम में। आपका नाम बता दें। राकेश पंकज। जी तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो समस्या यहाँ पर होती है हर साल? समस्या इतनी इस मोहल्ले में जिसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन समाधान एक भी नहीं जी है। क्या क्या समस्या है सर? समस्या नालियों की है, लाइट की है, नाले की पीछे नाले में जो कचरा है वहीं पड़ा रहता जी। है। सफाई करते हैं, सफाई करके कचरा वहीं छोड़ देते हैं। पहले पानी जो आता था वो 2 थर्ड में और सेकंड में दोनों में आता था। इस साल क्या करा कि थर्ड में कर दी बाउंड्री, तो उधर तो हो गया पैक। अब पानी पूरा आएगा सेकंड में, जो हमारा मोहल्ला है, अब ये पूरा पानी हमारे मोहल्ले में आएगा। पहले पानी 2 मोहल्लों में डिवाइड होता था, उधर भी जाता था, इधर भी आता था। अब उधर कर दी बाउंड्री, तो पूरा पानी इस मोहल्ले में आने वाला है। तो इस साल हमारी समस्या और जगह बढ़ने वाली है। तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो। नगर निगम में सब जगह दे चुके हैं जी और यहाँ तक कि वार्ड पार्षद कोई बोला है, वार्ड पार्षद कभी आता नहीं है। कोई कहता हमारा नहीं आता, वो कहता हमारा नहीं आता। तो हमारी समस्या बहुत है, लेकिन उसका समाधान कोई नहीं है। जी तो दोस्तों ये आम जनता है जो परेशान है बहुत ज्यादा, और इन्हें लगता है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम तक ये लोग गए हैं, अपने वार्ड पार्षद को इन्होंने शिकायतें की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये वाकई में बहुत ज्यादा परेशान है इन स्थितियों से। ये जो गुजरते हैं हर साल की ये कहानी है इनकी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बाउंड्री वॉल हो जाने से इस साल जो स्थितियां और ज्यादा खराब होने वाली है। इस साल जो पूरा पानी है वो इसी क्षेत्र में भरेगा और यहाँ के लोग ये सोच के परेशान है कि इस मौसम में किस तरह से ये मैनेज करेंगे अपने रोजमर्रा के कामों को और अपने जीवन को। और दोस्तों आगे कौन है हमारे साथ जानते हैं और क्या है इनकी समस्या। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम रमेश प्रजापति है जी हम पिछले यहाँ पे 16-17 साल से रहते हुए आ रहे जी। हैं और ये प्रेमनगर वार्ड 15 का एरिया है। 15 और 41 के बीच में एक बहुत बड़ा नाला है, जो कि आज कंडीशन ये है कि हर साल बारिश के मौसम में यहाँ पे नाला नहीं कहेंगे बल्कि नदी कहेंगे। बिकॉज मैं देखता आ रहा हूँ कि पिछले 15 सालों में यहाँ पे कई बच्चे छोटे छोटे जो है स्कूल जाते हैं, उनको हम उठा के गोद में और स्कूल छोड़ के आते हैं और फिर उसके बाद में जब छुट्टी होती है तो उठा के घर में लेके आते हैं। और कंडीशन ये हो जाती है कि अगर तेज बारिश आ जाती है तो ये सीसी रोड जो करोड़ों रुपए का बना हुआ है, ये करोड़ों रुपए का सीसी रोड पे कम से कम 3 से 4 फीट पानी बहता रहता है जैसे कोई नदी बह रही है। हमने कई बार इस विषय में UIT नगर निगम यहाँ के जो हमारे
आदरणीय पार्षद महोदय है, इनको कई बार शिकायत दी है लेकिन कुछ नहीं समाधान हुआ। हाथ ऊंचा कर देते हैं। कई बार तो ये कंडीशन हो गई थी कि एक व्यक्ति की यहाँ पर कार तक बह गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कार बेना, मतलब कई टनों वाली कार बेना छोटी मोटी बात नहीं है, और इतना फ्लो, मतलब उसका कितना फ्लो होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है तो पानी की है। दूसरी बात, आज जिस तरह से बात करते हैं इस नाले की, तो ये नाला एक जमाने में कम से कम 100 फीट से भी ज्यादा था और आज सुखड़कर ये 20 से 25 फीट का रह गया। और आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं आगे की, तो आगे एक छोटी नाली हो गई है जिसकी केवल और केवल चौड़ाई है 3 से 4 फीट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार नगर निगम और UIT ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या हम जनता वोट नहीं देते क्या? हम लाइट का बिल जमा नहीं करते क्या? हम बिजली का बिल जमा नहीं करते क्या? आखिरकार जिम्मेदारी होती है ना अधिकारियों की, लेकिन ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? कई बार हम लोग जाते हैं तो हमसे मिलते नहीं है, बोले कल आना परसों आना, छुट्टी पे अधिकारी, जबकि अधिकारी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से कि कम से कम इस चीज का ध्यान रखो कि आपको सरकार ने नियुक्त किया है हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए, तो कम से कम उस चीज का ध्यान तो रखो, आप उस चीज को फॉलो तो करो कम से कम। इतना मैं कहना चाहता हूं। और अभी बारिश का मौसम है और आने वाले समय में बारिश में वापस वही कंडीशन होगी जो मैंने पहले बोला था। हमें हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है तो उठा के ले जाना पड़ेगा, और हम अपने कार्य पे जाते हैं तो हमें कम से कम कहने में शर्म आ रही है, लेकिन पैंट उतार कर जाना पड़ता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मतलब पैंट उतार कर अपने कार्य अपने ऑफिस में जा रहे हैं और वापस जब शाम को घर आएंगे तो पैंट उतार कर रोड से और हम घर में जाएंगे। इससे बड़ी शर्म की बात नगर निगम और UIT को क्या हो सकती है? मैं ये कहना चाहता हूँ, उन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी सरकार द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को और उसका पालन करें और हमारी समस्याओं को तुरंत प्रभाव से दूर करें। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशान है लोग, और ये जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह से आक्रोशित है, क्योंकि हर साल इनके साथ यही समस्या सामने आती है। और वाकई में बहुत सही बात है कि जब हम वोट देते हैं तो ये हमारा अधिकार है और हम अपनी तरफ से अपने जनप्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं, उनको चुनते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। लेकिन वाकई बहुत निराशा वाली बात है कि जिन लोगों को आप चुनते हैं वही लोग आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, आपकी परेशानियों का समाधान नहीं करते हैं, और फिर लोगों को अपनी आवाज़ इस तरह से उठानी पड़ती है। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। नाम बता दें आपका? जी मेरा नाम हरीश है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, प्रेमनगर निवासी रह रहे हैं आप? जी मुझे यहाँ पे 15 साल हो चुका है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से अभी तक यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ है। पहले हम यहाँ पे एक नाला था और आज भी वो नाला है। आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो नाला भी आपको दिखाई देगा। और उस नाले में स्थितियाँ हो जाती है जब बारिश का दौर होता है? जी हमारे घरों में पानी घुस जाता है, सारी जगह पे यहाँ पे पानी हो जाता है। और है ना अभी जो नाला आया था उसमें भी पानी घुस गया था हमारे घर में, मतलब इतना पानी हो गया था। तो ये समस्या की जल्दी सुनवाई की जाए। हमने बहुत मतलब UIT में भी जाके इसके एक्शन लिया है बट कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। तो आप एक्शन की उम्मीद में यहाँ के लोग हैं, कार्रवाई की उम्मीद में यहाँ के लोग हैं कि किसी ना किसी तरह से इनकी जो समस्या है उसका समाधान मिले। जो पानी के भराव की यहाँ पर समस्या है जिससे आम लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कत होती है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते, और वो जो नाले का गंदा पानी है उसके बीच उनको रहने को मजबूर होना पड़ता है। तो ये जो बड़ी समस्या है इसका समाधान यहाँ के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये समस्या जो है इसका स्थायी समाधान इन्हें दिया जाए। बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से अब जान लेते हैं। नाम बता दें आपका? मनीषा वर्मा। जी तो मैम कब से रह रही हैं आप और क्या स्थितियाँ होती हैं यहाँ पे बारिश के 8-10 साल से बारिश में पानी आता है, जो रोड पर जगह रहती है उधर की साइड दीवार बन गई, इस साइड दीवार ही नहीं बनाई, उधर का रास्ता पूरा बंद हो गया, पानी जाने का इधर पानी आएगा, हमारे घर में कमर तक पानी हो जाता है। जी तो कैसे फिर आप मैनेज करती हैं उन दिनों में? क्या घर में से बाहर निकल नहीं पाता, सब्जी वाले नहीं आते, दूध वाले नहीं आते, और सब्जी वगैरह सब बहुत तरह की परेशानी आती है बच्चों को भी। तो सारे काम मतलब एक तरह से रुक जाते हैं कि सब्जियां नहीं मिल पाती है बच्चों के लिए, दूध नहीं मिल पाता है, रोजमर्रा के जो काम है वो रुक जाते हैं। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये बात है 2 महीनों की, 3 महीनों की। और जब तक ये बारिश का मौसम रहता है ये समस्या ऐसे के ऐसे ही बनी रहती है। और आगे अब चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाम बता दें आपका? सरिता वैष्णव। जी तो क्या समस्याएं होती है बरसात के दिनों में यहाँ पे? बरसात के टाइम पे ना बहुत घुटनों तक पानी हो जाता है, आने जाने में दिक्कत आती है जी। और सब्जी वगैरह सब मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमें बढ़ जाती है यहाँ पे। और है ना मैं एक 2 बार फिसल भी गई यहाँ पे जी। तो ये मतलब स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि रोजमर्रा के काम भी आप नहीं कर पाते। तो नहीं कर पाते। और किस तरह से आपने कोशिश की इस समस्या का समाधान हो पाए? हमें ना कपड़े ऊंचे करके तो है ना जो निकलते हैं यहाँ से, और बहुत सारी प्रॉब्लम है।
बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो समस्या होती है यहाँ पर जल भराव की, इससे वाकई में आपकी जो जिंदगी है, रोजमर्रा के जो काम है वो रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है लोगों के जीवन पे। ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वाकई में बहुत बड़ी परेशानी का ये सामना करते हैं और ये समस्या इनकी कब खत्म होगी इसका ये इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समस्या को लेकर के बहुत यहाँ के लोग रोष में हैं, आक्रोशित। और आगे भी इनसे जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका? गायत्री जी। तो मैम क्या समस्या होती है बरसात के दिनों में, कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बरसता है पानी आ जाओ तो रोड पर का है बस यहाँ पहले मकान कौन सा जी, पहले तो मकान 8-10 मकान ही 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले आप कह रहे हैं कि मकान कम थे और अब ज्यादा अब मकान हो गया ना तो पानी बलाव ग्राम सिर्फ 5-10 साल से पानी बलाव रहे थे पहले कौन सा पानी। तो ये जब पानी आता है तो क्या स्थितियाँ हो जाती है यहाँ पर, आप फिर कैसे मैनेज करते हैं? तो पानी आ जाओगे तो पानी मोर कटेगा, काम नहीं होगी होगी पानी आओगे तो पानी मोर कटेगा ना, पाना भी जगह का जी। पानी आओगे तो पाँव सुखा रहेगा माँ का गिला होगा पाओ तो परेशानियां लोगों को आती है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर रहते थे उस दौर में मकान कम थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग घरों को अपने बनाते गए और जैसे जैसे नाला जो है वो सिकुड़ कर छोटा होता गया, यहाँ पर जो समस्या है पानी भराव की वो बढ़ती ही गई है। और साथ में जो नालियाँ हैं उनकी भी प्रॉपर सफाई नहीं होती, साफ सफाई की समस्या जो है वो इस इलाके में है और इसी वजह से नालियाँ भी भरी हुई होती, कचरा जमा होता है और इसकी वजह से पानी सड़कों पर ओवरफ्लो हो जाता है। दोस्तों प्रेम नगर 2nd और 3rd की हम बात कर रहे थे आज प्रोग्राम में और यहाँ के स्थानीय लोगों से जैसा कि आपने सुना, लोग परेशान है बारिश के मौसम में जिस तरह से दौर चलता है जल भराव का और जिस तरह की स्थितियाँ इनके दैनिक जीवन में पैदा होती है, वाकई में बहुत ही एक गंभीर विषय है जिस पर वाकई में यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उन्हें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये स्थितियाँ जो है किसी भी आम जन के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक तो नहीं है। और इस स्थितियों में हर व्यक्ति जो होता है वो यही चाहता है कि जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने चुना है वो उनकी समस्याओं का कम से कम समाधान करे, कम से कम आकर इन लोगों से यहाँ पर बात की जाए, इनसे पूछा जाए कि किस तरह से आपकी समस्याएं जो है हम हल कर सकते हैं। और ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इसका हल किया जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम आने वाला है और जब जैसे ही मौसम आएगा, जैसे ही बारिश होगी, यहाँ के लोग वापस से इन समस्याओं से दो चार होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों हम बस यही कहें कि यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उन्हें ज़रूरत है एक बार यहाँ पर आकर इस वार्ड में लोगों से मिलने की, उनकी समस्या जानने की और उसका समाधान करने की। तो फिलहाल इन सभी बातों के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए निशा को, नमस्कार।